नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बीपीएड का रिजल्ट आखिर कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल। देखिएगा, मैं इस सब वीडियो के अंदर पूरी बात बताऊंगा। इतने सारे बच्चे नाराज होते हैं कि सर हमने आपको पर्सनल मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया। मैं पूरे दिन 9 से 10 घंटे पढ़ाता हूँ, उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी टीम काम लेकर रखती है। ये इम्पोर्टेंट काम है सर, इनको पहले आप कीजिए, उसके बाद मुझे ऑफलाइन क्लासेस के शेड्यूल से लगाकर ऑनलाइन क्लासेस के शेड्यूल, इन सब को भी मैनेज करना होता है। इसीलिए हमारी टीम आप सबको रिप्लाई करती है। पर जनरली बच्चे के सवाल क्या होता है पता है? सर बीपीएड की कट ऑफ कितनी रहेगी? मैंने 100 बार बोल दिया, 35 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, फिजिकल की तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो। यदि हम सबसे फ़ोन पे बात कर पाते और मैसेज कर पाते तो शायद ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक साथ हजारों विद्यार्थियों तक मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए यह संप्रेषण का माध्यम सबसे आवश्यक है। और इस बात को बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ समझिएगा कि बीपीएड के रिजल्ट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। कि सर आपने कहा था कि रिजल्ट तो आ जाएगा, रिजल्ट आया नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी इसका रिजल्ट जारी करेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी अभी चौतरफा गिरी हुई है। एलएलएम के पेपर के अंदर भी उन्होंने भयंकर त्रुटियां की है। जितने उन्होंने इस साल एंट्रेंस एग्जाम कराए, भाई साहब पेपर भांग पी के बना रहे हैं। और उसके कारण क्या है, वो भी छात्र संघ चुनाव के लिए भी बहुत माथापच्ची चल रही है। तो इसीलिए वो छात्र नेता जो है वो चारों तरफ से यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर से लगाकर चांसलर सबको घेर के बैठे हुए हैं, तुम गलतियां कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो। उसके चक्रों में वो खुद इतने डाफा चूक हो गए, मारवाड़ी में कहते हैं डाफा चूक, है ना, और हिंदी में बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गए। उनको खुद को नहीं पता चल रहा अब करना क्या है। उस चक्कर में ना तो आंसर की जारी कर रहे हैं, ना रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो वैसे आपको मैं बता दूं, आंसर की भी जारी करनी पड़ेगी। मैंने कल से फ़ोन करना शुरू किया तो मुझे एक फ़ोन उठा के बोल रहे हैं कि सर सब किया धरा आपका ही जय है। मैंने कहा क्यों भाई? कि सब बच्चों ने मेल किए, हमारे मेल बॉक्स के अंदर 2-2 हज़ार बच्चों ने मेल कर दिया कि पेपर के अंदर गलतियां हैं। इतिहास के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा जब जब बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी तब तब आपका बड़ा भाई खड़ा रहेगा। मैंने हमेशा से कहा है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, इस बात को समझ लेना। मैं परीक्षा तक आपके साथ रहा, परीक्षा से पहले साथ रहा, परीक्षा के बाद रहूंगा। और मैंने आपको कहा है, मेरा एक ही संकल्प है। श्रावण का महीना शुरू हो चुका है और सोमवार भी आने वाले हैं। मैंने अपने महाकाल से कह रखा है कि मेरे बच्चों को मैं पीटीआई बनाऊंगा। और बीपीएड की बात है, जिनके नंबर भी कम आ रहे, बेटा बीपीएड की कॉलेज राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के बाहर भी है। अभी आपको पता है 70 कॉलेजों की मान्यता खत्म हुई है। कई यूनिवर्सिटियों को फर्जी घोषित किया जा चुका है। आप किसी और के लिए ग्राहक हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी के लिए ग्राहक हो सकते हैं और आपका कोई गलत फायदा भी उठा सकता है। परंतु आपने इस बात को महसूस किया होगा, इस व्यावसायिक दौर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो जीवन का मूल समझता है, धन को धूल समझता है। किसी के लिए, आपके लिए आपकी आंखों की चमक, चेहरे की मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल्यवान धन है। इसीलिए किसी को बाहर से भी करना है, हो सकता है मैं लेट रिप्लाई करूं, एजेंट लोग आपको जल्दी तुरंत रिप्लाई करेंगे। भाई मैं रिप्लाई नहीं कर पाता टाइम पे, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाना भी पड़ता है। परंतु मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तुम लोग चल रहे हो। जब जब तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपके लिए सब सुविधा कर दूंगा। फीस भी सीधी कॉलेज अकाउंट में जमा करनी है, यूनिवर्सिटी अकाउंट में जमा करनी है, मैं आपको सब डिटेल्स दे दूंगा। उसमें मैं सिर्फ आपका हेल्प करने के लिए खड़ा हूं। आप ये समझ लीजिए, मैं एक ऐसा इंटरफेस हूं जहां पर आपको ये लगता है कि ये आदमी गलत नहीं बोल सकता, और ईश्वर की कृपा से आज तक नहीं बोला है। और महादेव की कृपा रही तो मेरे संकल्प को कभी भी कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, हम आपको पूरी जानकारियां दे देंगे। नंबर कम भी आ रहे हैं, जिसके पास डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट है उसके राजस्थान में एडमिशन होने की संभावना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन समझिए, क्योंकि एडमिशन राजस्थान में हो नहीं सकते फिर। और राजस्थान से कम फीस के अंदर हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर आप एडमिशन भी ले पाएंगे। इस नंबर पे मैसेज कर दो, डॉक्यूमेंट आप भेज दो। और डॉक्यूमेंट में भी क्या भेजना है? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की पूरी मार्कशीट आपको भेज देनी है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको पूरे भेज देने हैं जितने आपके पास है ना। इसके अलावा आपको जो है आधार कार्ड आपको दोनों तरफ से फोटो खींच के भेज देना है ना। इसका पीडीएफ बना के एक साथ पीडीएफ बनानी है, कैम स्कैनर से जाकर या ओकेन स्कैनर या XYZ कोई भी स्कैनर ऐप से
बना सकते हैं। आधार के अलावा आप लोगों का जो मूल निवास है यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये, इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, आपकी फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको एक ही पीडीएफ के अंदर अपना नाम लिखकर बनाकर भेज देनी है। आपका एडमिशन कहाँ होगा, वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के पोर्टल के ऊपर फॉर्म भरा जाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो कॉलेज आपको बताई जाएगी उसका एनसीईटी लेटर मैं आपको भेजूंगा, उस कॉलेज का यूजीसी परमिशन आपको भेजा जाएगा, और मैं जो रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी करूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको नहीं बताऊंगा। आप ये तो ध्यान रखते ही होंगे, कितने सारे लोग मुझे फ़ोन करते होंगे कि सर इस यूनिवर्सिटी का कह दीजिए, इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कह दीजिए, आपको इतना सब कुछ किया जा सकता। मैंने शुरू से कह रखा है, मैं अपने बच्चों के साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगा। मुझे ऐसे पैसों को चिमटे से भी छूने की आदत नहीं है। महादेव कृपा से कोचिंग ठीक है, बढ़िया ऑनलाइन ऑफलाइन ठीक है। आप सोच लीजिए, मैं टेस्ट सीरीज से भी पैसा कमा सकता था, सब फ्री किया, क्योंकि अपन को जो है दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कई लोग धारा से विपरीत चलते हैं, कई लोगों को फिर ये बात पचती नहीं है, उनको लगता है समान है सब लोग, है ना, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। कई लोगों को लग सकता है कई तरह की बातें हैं, अलग अलग ख्याल है, अलग अलग बातें हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रिजल्ट जो है वो कब जारी होगा इसके बारे में यूनिवर्सिटी मुझे नहीं बता रही है। यूनिवर्सिटी ने ना तो कुछ बताया है, अब आने में 2 दिन में आ जाए, आने में आए नहीं 10 दिन भी, परंतु ये जरूर है कि रिजल्ट देर सवेर जरूर आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अपन जो है बुधवार तक, यानी अपन के पास जो है टोटल 17 तारीख तक इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं 17 तक रिजल्ट आ जाए। उसके अगले 10 दिनों के अंदर फिजिकल का भी इन्होंने बुलावा कर देना है, पर एक बार रिजल्ट आए तब। कई बच्चे कह रहे सर आपने तो कहा था ये बुला लेंगे, पिछली बार तो बुला लिया था, इस बार आरयू भैया खुद ही एकदम ढीली ढाली बैठी है, पता नहीं इतना ढीली क्यों है। बाकी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट इस बार राजस्थान के अंदर होने वाले, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जो है राजस्थान में होने वाले हैं, परंतु पता नहीं क्यों बैठी है। अब जो भी है, अब देख रहे हैं अपन, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। रिजल्ट आ ही जाएगा, रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में तो जो है वो यूनिवर्सिटी खुद बता पाएगी। आप फ़ोन करते रहें, सब फ़ोन करते रहें, फ़ोन करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। फ़ोन नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, इस नंबर पे मैसेज कर देना, यूनिवर्सिटी का मैं ईमेल आईडी से लगाकर फ़ोन नंबर सब भेज दूंगा, ठीक है, सब आपको भेज दूंगा मैं, इस नंबर पे मैसेज कर देना है। और वैसे भी इसके नोटिफिकेशन के अंदर लिख रखा है, वेबसाइट खोलोगे तब भी आपको वहाँ पर नंबर दिख जाएंगे, बार बार फ़ोन करो सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, अपने आप जारी करेंगे, कहाँ जाएंगे रिजल्ट जारी नहीं करेंगे तो छात्र शक्ति जो है, हम सब लोग मिलकर यदि काम करें तो 1 और 1 मिलकर 11 हो सकते हैं, और 3 1 मिल जाए तो 111 हो सकते हैं। तो इस तरह की संकल्प शक्ति लेकर अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़िए। बाकी डीपीएड हो बीपीएड हो, इन दोनों के एडमिशन की जानकारी के लिए मेरे इस नंबर पर संपर्क कर लेना, और कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सी मान्यता है या नहीं है ये आप जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि इस व्यावसायिकता के दौर के अंदर, इस बाजार की भरी महफिलों के अंदर हो सकता है कईयों के लिए सिर्फ आप एक ग्राहक हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है, आप सब समझदार हैं और आप सब मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।